बिल गेट्स, ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट और चैरिटी। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसने अपनी पूरी वेल्थ को डोनेट कर दिया, जो ह्यूमैनिटी को सेव करना चाहता है, जो वैक्सीन्स को फंड करता है। बट इंडिया में ये इमेज सिर्फ आधी स्टोरी है। आज हम देखेंगे बिल गेट्स और उनकी फाउंडेशन ने इंडिया में एक्चुअली किया क्या है। कोई रूमर्स नहीं, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, सिर्फ रियल इवेंट्स और पार्लियामेंट्री इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट फाइंडिंग्स, फार्मर प्रोटेस्ट और हेल्थ केयर स्कैंडल। 2009 से 2010 में एक अमेरिकन एनजीओ पाथ ने गेट फाउंडेशन से फंडिंग लेकर इंडिया में एंटर किया। काम क्या था? आंध्र प्रदेश और गुजरात की यंग लड़कियों पर, जो कि सिर्फ 10 से 14 साल की थी, 2 वैक्सीन्स का ट्रायल टेस्ट करना। HPV एक सर्वाइकल कैंसर होता है, तो गोल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अराउंड 24,000 लड़कियों पर यह स्टडी कंडक्ट करी गई, लेकिन फिर अचानक से लड़कियों की डेथ होनी स्टार्ट हो गई। टोटल 7 लड़कियों की डेथ हुई, 5 आंध्र प्रदेश में, 2 गुजरात में। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया, ICMR ने कमेटी बनाई और डेथ का कॉज फाइंड किया। पॉइजनिंग, ड्राउनिंग, मलेरिया, स्नेक बाइट, फीवर। गवर्नमेंट का कंक्लूजन था डेथ का डायरेक्ट कॉज वैक्सीन से रिलेटेड नहीं था और डायरेक्ट लिंक का कोई एविडेंस भी नहीं मिला। बट असली प्रॉब्लम उनका कंसेंट था। पार्लियामेंट की हेल्थ कमेटी ने इन्वेस्टिगेशन किया और जो उन्हें मिला वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। रीज़न नंबर 1, ये सारी लड़कियां इंडिया की पुअरेस्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ से आती थी। इनको लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि क्लिनिकल ट्रायल्स एक्चुअली में होते क्या है। रीज़न नंबर 2, उनका कंसेंट फॉर्म। बहुत सारी लड़कियों के कंसेंट फॉर्म पर सिर्फ थंब इम्प्रेशन मिला। उनके पेरेंट्स को पढ़ना लिखना भी नहीं आता था और कुछ केसेस में स्कूल प्रिंसिपल ने उनका कंसेंट फॉर्म साइन किया था। पेरेंट्स से कोई कंसेंट नहीं लिया गया था। रीज़न नंबर 3, एडवर्स इफेक्ट ट्रैक करने का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया था। अगर किसी लड़की को वैक्सीन की वजह से कुछ बुरा होता है तो रिपोर्ट करने के लिए कोई वे आउट नहीं था। ज़ीरो सेफ्टी नेट। रीज़न नंबर 4, पार्लियामेंट कमेटी ने क्लियरली कहा कि पाथ का इंटेंशन था वैक्सीन कंपनीज जैसे मर्क और GSK को फाइनेंशियली बेनिफिट देना। प्लान था ये वैक्सीन इंडिया के नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में ऐड ऑन करवाई जा सके, विच मीन्स इन सारी कंपनीज को मिलियंस का प्रॉफिट जनरेट करवाना। गवर्नमेंट ने ट्रायल्स रोक दिए, बट डैमेज हो चुका था। और वो सवाल जो सबके दिमाग में था कि हमारे सबसे गरीब ट्राइबल एरियाज़ की ही लड़कियों को क्यों अपना टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया? अमेरिका में ये टेस्ट क्यों नहीं किए गए? सिंपल आंसर, यहाँ सस्ता पड़ता है। रेगुलेशंस वीक थी और लोगों के पास ना कहने की कोई पावर नहीं थी। एक अमेरिकन बिलियनर का 1.4 बिलियन इंडियंस की हेल्थ डिसीजन पे कितना कंट्रोल है, और ये पावर उसको किसने दी? फाउंडेशन अपने काम को टेक्निकल पार्टनरशिप कहती है। साउंड्स चिल, राइट? बट पैसे फॉलो करो तो रियलिटी काफ़ी ज़्यादा अलग है। फाउंडेशन रिसर्च फंड करती है, NGO को फंड करती है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में अपने लोगों को प्लेस करती है, डिसाइड करती है कि कौन सी बीमारियों पर अटेंशन दी जाए और कौन सी वैक्सीन्स को प्रायोरिटाइज़ किया जाए और कौन सी कंपनीज़ को वैक्सीन्स के लिए रिकमेंड किया जाए। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वोटर्स को जवाब देती है, गेट फाउंडेशन सिर्फ बिल गेट्स को जवाब देती है। चलिए इसे उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जहां पर 200 मिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और उनकी हेल्थ स्ट्रेटजी को कंट्रोल करता है एक बाहर बैठा इंसान, और उसके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को डिज़ाइन किया गया था। और वो अप्रोच फेल हुआ क्योंकि लोकल रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट थी। डॉक्टर्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे, चेकलिस्ट किसी और वर्ल्ड के लिए बनाई गई थी। गेट फाउंडेशंस WHO की बिगेस्ट प्राइवेट फंडर है। इसका मतलब ग्लोबल हेल्थ प्रायोरिटीज़ पे मैसिव इन्फ्लुएंस। क्रिटिक्स कहते हैं कि फाउंडेशन ने हमेशा वैक्सीन्स को पुश किया, बेसिक चीज़ों को इग्नोर किया गया, जैसे क्लीन वाटर, सैनिटाइजेशन, न्यूट्रिशन और ओवरऑल हेल्थ। जैसे एक मेल न्यूट्रिशन तो बच्चे को एक ऐसे विलेज में वैक्सीनेट करो जहाँ क्लीन वाटर तक नहीं है। आपने हेल्थ को सॉल्व नहीं किया, आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचा। ये पार्ट सबसे ज़्यादा पेनफुल है क्योंकि ये पेंडेमिक के टाइम का है, जब लोग एक्चुअली में मर रहे थे। अप्रैल 2021 इंडिया में
कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, हॉस्पिटल्स फुल थे, ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी थी, सिचुएशन बहुत बुरी थी। इंडिया और साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करी कि कोविड वैक्सीन्स की आईपी टेम्परेरी बेसिस पर हटाई जा सके ताकि डेवलपिंग कंट्रीज खुद वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर कर सके। बिल गेट्स खुद जो इतना बड़ा एडवोकेट है वैक्सीन्स का, उसने आईपी शेयरिंग का अपोज करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि सिर्फ फॉर्मुलेशन शेयर करना काफ़ी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। क्रिटिक्स ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया वो रेडी है स्केल अप करने के लिए, बस उन्हें फॉर्मुलेशन की नीड है। इंडिया में कोविड वैक्सीन्स इनिशियली फ्री नहीं थी सबके लिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स वैक्सीन का काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। ये बिजार है क्योंकि ये सारी वैक्सीन्स पब्लिक मनी से बनी थी, हमारे खुद के टैक्स से। वो इंडिया में प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। गरीब लोगों को वैक्सीन का एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। एक ऐसी कंट्री जहां लोग 150 से 200 रुपए में जीते हैं, ये फिलैंथ्रोपी नहीं थी, ये फिलैंथ्रोपी के बेस में छुपा हुआ बिजनेस मॉडल था। अब हेल्थ से हट के कुछ और बात करते हैं इंडिया के फार्मर्स के बारे में। 2020 से 2021 में इंडिया का बिगेस्ट फार्मर प्रोटेस्ट हुआ। लाखों फार्मर्स दिल्ली के बाहर 1 साल से भी ज़्यादा टाइम के लिए धरने पर बैठे रहे। वो लोग 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट थे जो उन्हें लगता था कि ये उनकी लाइफ को तबाह कर देगा। इस प्रोटेस्ट के बीच एक MOU निकला माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और इंडियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के बीच, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट को 50 मिलियन इंडियन फार्मर्स का डेटा मिलेगा, उनका नाम, ज़मीन, रिकॉर्ड और क्रॉप इंफॉर्मेशन और उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर है, वही इंसान जो दुनिया का बिगेस्ट हेल्थ फिलैंथ्रोपी रन करता है, वही 50 मिलियन फार्मर्स का डेटा अपनी टेक कंपनीज के थ्रू लेने के लिए सेट था। फार्मर्स ने प्रोटेस्ट साइट पर बिल गेट्स के पुतले जलाए। उनका मैसेज क्लियर था, कोई फॉरेन बिलियनर, चाहे फिलैंथ्रोपी हो या टेक कंपनी का फाउंडर, हमारा डेटा नहीं लेगा। डीपर इशू, गेट्स फाउंडेशन ने इंडिया में फार्मिंग रिसर्च भी कंडक्ट करी। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये रिसर्च अक्सर हैवी टेक्नोलॉजी बेस्ड फार्मिंग को पुश करती है, जो सीड कंपनीज और टेक वेंडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती है, लेकिन इंडियन फार्मर्स जो कि ट्रेडिशनल सस्टेनेबल फार्मिंग मेथड्स को यूज़ करते हैं, उनके लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं रहती। 2002 में बिल गेट्स इंडिया आया। उसने एक US गवर्नमेंट रिपोर्ट को पब्लिकली सपोर्ट करते हुए कहा कि इंडिया में 2010 तक 20 to 25 मिलियन HIV केसेस होंगे। इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री ने सीधा पुशबैक किया और कहा कि ये फिगर्स बिल्कुल गलत है। इंडिया के डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि गेट्स बिना किसी इंडियन हेल्थ एक्सपर्टीज़ के कोई भी स्कैरी नंबर्स एम्पलीफाई कर रहा है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं करता। 2010 तक इंडिया में HIV केसेस 2 मिलियन थे। सीरियस प्रॉब्लम, यस, बट बिल गेट्स की प्रिडिक्शन का रफली 1/10 ये उसकी प्रिडिक्शन से बिल्कुल मैच नहीं करता। उसने सेम इंडिया ट्रिप पर HIV प्रिडिक्शन इंडोर्स करने के बाद अगले दिन गेट्स ने अनाउंस किया माइक्रोसॉफ्ट का US से बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर। ये बात करनी पड़ेगी क्योंकि इसका डायरेक्ट असर है कि इंडिया अब गेट्स को कैसे देखता है। जेफरी एप्स्टीन एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था। 2008 में उसे जेल हुई। जेल के बाद बिल गेट्स उससे मिलता रहा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 6 डॉक्यूमेंटेड मीटिंग्स। 2011 से 2014 के बीच एप्स्टीन के मैनहट्टन वाले मेंशन में एक बार उसके प्राइवेट प्लेन पर भी। गेट्स ने कहा कि ये मेरी गलती थी। उसने सोचा कि एप्स्टीन ग्लोबल हेल्थ के लिए उसे फंडिंग दिलाने में हेल्प कर सकता है। अब कहता है कि वो उसकी सोच गलत थी। जनवरी 2026 में US DOJ के एप्स्टीन डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए, जिनमें गेट्स का नाम काफ़ी बार आया और कुछ अनवेरीफाइड एलिगेशंस भी आए। गेट्स ने स्पेसिफिकली एलिगेशंस को डिनाई किया। इंडिया में ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी। गेट्स एक बिग AI समिट में की नोट स्पीकर बनने वाला था। 2026 में स्टेज पे जाने से कुछ घंटे पहले उसने इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया। इंडियन पॉलिटिशियंस ने स्ट्रेट सवाल किया, ऐसे इंसान को इंडिया में इनोवेशन रिप्रेजेंट करने के लिए इनवाइट ही क्यों किया गया। क्लियरली समझ लो कि ये स्टोरी क्या है और क्या नहीं। ये कोई विलन स्टोरी नहीं है। अच्छे इंटेंशंस ये जस्टिफाई नहीं करते कि इंडिया की पुअरेस्ट ट्राइबल लड़कियों को बिना प्रॉपर कंसेंट के
क्यों टेस्ट सब्जेक्ट बनाया गया। ये जस्टिफाई नहीं होता कि पेंडेमिक के टाइम वैक्सीन फार्मूला शेयर करने से क्यों रोका गया। ये जस्टिफाई नहीं होता कि एक अनइलेक्टेड फॉरेन बिलियनर का एक डेमोक्रेटिक कंट्री की हेल्थ पॉलिसीज़ पे इतना कंट्रोल क्यों होना चाहिए। इंडिया ने पहले भी कॉलोनाइजेशन देखा है। इंडिया की जनता ये चीज़ बहुत अच्छे से जानती है कि कौन लोग हेल्प करने आते हैं और कौन लोग कुछ लेकर जाते हैं। आई थिंक इंडिया डिज़र्व करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ये राइट कि वो खुद अपने हेल्थ, फार्मिंग और टेक्नोलॉजी के डिसीजंस खुद ले सके, ना कि वो डिसीजंस क्वाइटली शेप हो जाएं दुनिया के सबसे अमीर इंसान के थ्रू, चाहे उसे कितना भी फिलैंथ्रोपिस्ट बोल लो। बिल गेट्स और इंडिया की ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है, बट जो सवाल अभी उठाए हैं वो सवाल हर इंडियन सिटीज़न को पूछने का हक है, लाउड एंड क्लियर।